दोस्तों, मिसाइल के क्षेत्र में आज किस तरह भारत दुनिया के बाकी बड़े देशों को टक्कर दे रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज भारत ने इंडिजिनियसली पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलें बनाकर दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराया है। आज भारत के पास निर्भय, शौर्य, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो अत्यंत घातक है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसी बड़ी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे और दूसरी वाली खबर सुनने के बाद आप डीआरडीओ की सोच को सलाम करोगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। दरअसल दोस्तों, आज वेस्टर्न फ्रंट के मोर्चे को देखते हुए भारत वायुसेना के साथ साथ अपनी नेवी को भी ताकतवर बना रहा है। जब भारत का दुश्मन चीन जैसा हो, जो कि समुद्र में तो अमेरिका से भी भिड़ने की ताकत रखता है, ऐसे में इंडियन नेवी का ताकतवर होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादातर देशों से चीन समुद्री रास्तों से ही दबाव बनाता है और यकीनन चीन समुद्र में बेहद ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारतीय नौसेना भी चीन से कम नहीं है और लगातार भारत अपनी नेवी को अत्यंत ताकतवर बना रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नेवी को चीन के खिलाफ और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार एक बेहद ही घातक हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदने जा रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपनी सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हैवी वेट टॉर्पीडोज की मांग कर रही थी, जो कि कम से कम 60 किलोमीटर तक वार कर सके। बताया गया है कि पीएम मोदी हाल ही में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए रोम गए थे। तब वहां इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान इटालियन हथियार विक्रेता कंपनी पर जो भारत ने 2013 में प्रतिबंध लगाया था, उसे वापस ले लिया गया है। उस समय अगस्ता घोटाला में इटालियन कंपनी का नाम आया था। तब से भारत ने उससे हथियार की कोई भी डील करने पर रोक लगा दी थी। इटली की इस कंपनी का नाम लियोनार्डो स्पा है, जिस पर इटली के प्रधानमंत्री के अनुरोध की वजह से पीएम मोदी ने यह प्रतिबंध हटा दिया। इस कारण जो नेवी की 100 टॉर्पीडोज की डील अटकी हुई थी, उससे वापस चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इटली में बने ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडो दुनिया के 10-10 हैवी वेट टॉर्पीडोज में शामिल है। इनकी मारक क्षमता बेहद सटीक है, जबकि ये टॉर्पीडोज 50 से 60-70 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। ये तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज चीनी जहाजों और सबमरीन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनमें लगे वॉरहेड्स के धमाके से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डुबोया जा सकता है। यही कारण है कि 8 साल बाद भी भारत ने इन टॉर्पीडोज को खरीदने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसके लिए मैंने डीआरडीओ के विजन की स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा तारीफ की थी। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो पर आपने जो इतने सारे जय हिंद के कमेंट किए थे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने 3000 लाइक का एम रखा था उसमें, जो कि आप लोगों ने 2 घंटे में ही पूरे कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके लिए पहली बार 5000 लाइक का एम हम रखते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर देंगे। दरअसल दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर ये खबर आई है। इस बार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को एक अलग ही लेवल पर ले जाने का संकल्प ले लिया है। यूं कहें कि डीआरडीओ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि चीन ने जो सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार की तैनाती की हुई है, वो भी ब्रह्मोस के सामने फीके साबित हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि एक बार फायर करो और उसे भूल जाओ। चीन आज तक भी ब्रह्मोस को काउंटर करने वाली मिसाइल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ब्रह्मोस दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंडाकार आकार में उड़ान नहीं भरती। ब्रह्मोस लॉन्च होने के बाद किस रास्ते से आकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दे, यह तो किसी को नहीं पता रहता, बल्कि टारगेट की पोजीशन कहां है, किसी पहाड़ी जगह पर है या जंगल में है या किसी खुली जगह पर है, उस हिसाब से ब्रह्मोस अपनी फ्लाइट का एल्टीट्यूड तय करती है। वहीं इसकी एक और खास बात यह है कि जब तक टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती, ताकि दुश्मन के इलाके में बड़े से बड़ा धमाका किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ ने एक नया विजन और एक नया प्लान इस मिसाइल को लेकर बनाया है। जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 के मुताबिक डीआरडीओ ब्रह्मोस की मारक क्षमता को और अचूक बनाने के लिए इसमें एंटी स्टेल्थ तकनीक लगाने पर काम कर रही है, ताकि जो चीन का रडार है उन्हें आसानी से इसके द्वारा चकमा दिया जा सके। पहले से ही ब्रह्मोस की स्पीड, इसकी लो एल्टीट्यूड पर उड़ान की क्षमता और क्रूज तकनीक की वजह से इसे किसी भी रडार के लिए पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब इसे और भी घातक बनाने के लिए डीआरडीओ ने ब्रह्मोस में स्टेल्थ तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को 99.99% तक ले जाने की बात कही है। दोस्तों, अगर डीआरडीओ ब्रह्मोस को स्टेल्थ तकनीक से लैस करने में सक्षम रहा, तो ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल होगी जो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सी टू सरफेस और सरफेस टू सी, यानी कि आसान भाषा में हर जगह से लॉन्च होने वाली और अपने टारगेट को 100% नष्ट करने वाली मिसाइल होगी। ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन भारत इस ब्रह्मास्त्र की धार को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दे, जिससे हमारी डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।